जो घट रहा है वो देखा भी जा रहा है। जीवन केवल घटता नहीं, उसे कोई देख भी रहा होता है। विचार आते हैं, भावनाएं बदलती है, अनुभव बनते और मिटते हैं, पर इनके साथ साथ एक शांत सी उपस्थिति रहती है जो बस देखती है। अक्सर हम उसी को भूल जाते हैं। पहचान हमेशा देखी हुई चीजों से बनती है। हम स्वयं को विचारों से पहचानते हैं, स्मृतियों से, भूमिकाओं से। लेकिन एक साधारण सा प्रश्न धीरे धीरे उभरता है, यदि ये सब देखा जा सकता है तो देखने वाला कौन है? यहीं से उपनिषदों की दिशा अचानक भीतर मुड़ जाती है। अनुभव और विचार के संबंध को देखते समय ये संकेत पहले ही दिखाई देने लगता है कि दोनों किसी गहरी उपस्थिति में घटते हैं। दर्शक स्वयं दिखाई क्यों नहीं देता? जो कुछ दिखाई देता है वो वस्तु बन जाता है। दर्शक वस्तु नहीं हो सकता, क्योंकि वही तो देख रहा है, इसलिए उसे सीधे पकड़ना कठिन लगता है। जैसे आंख खुद को नहीं देख पाती, फिर भी उसकी अनुपस्थिति कभी महसूस नहीं होती। साक्षी भाव कोई विचार नहीं है। कई बार साक्षी सिर्फ एक आध्यात्मिक शब्द बन जाता है, पर उपनिषद इसे कल्पना की तरह नहीं रखते। वे इसे अनुभव की तरह संकेत करते हैं। एक साधारण सा क्षण, जब हम विचार को थोड़ी दूरी से देखते हैं, वही शुरुआत है। शायद साक्षी कहीं दूर नहीं होता, बस उतना पास जितना हम सामान्यतः ध्यान नहीं देते। क्या दर्शक ही आत्मा है? ये प्रश्न स्वाभाविक है और उपनिषद जल्दी उत्तर नहीं देते। वे केवल इतना दिखाते हैं कि जो बदलता नहीं वही वास्तविक के अधिक निकट है। विचार बदलते हैं, अनुभव बदलते हैं, भावनाएं भी, पर देखने की वो शांत उपस्थिति लगभग वैसी ही रहती है। आत्मा की खोज से शुरू होने वाली यात्रा धीरे धीरे इसी स्थिरता की ओर इशारा करती है। दर्शक और ब्रह्मा का सूक्ष्म संबंध। यदि भीतर का दर्शक सीमित व्यक्ति नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, तो प्रश्न और गहरा हो जाता है। क्या वही चेतना समस्त अस्तित्व का आधार भी है? यही आत्मा और ब्रह्मा की दूरी धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। उत्तर स्पष्ट शब्दों में नहीं आता, पर दिशा बदल जाती है। दर्शक को जानना संभव है क्या? शायद जानना सही शब्द नहीं, क्योंकि जानना वस्तु के साथ होता है। दर्शक वस्तु नहीं है, उसे केवल पहचाना जा सकता है। जैसे अचानक ध्यान आए कि हम हमेशा से देख रहे थे। जीवन में इसका अर्थ क्या है? ये प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं। यदि हम स्वयं को केवल बदलती चीजों से न जोड़ें, तो भीतर थोड़ी स्थिरता आ सकती है, प्रतिक्रिया धीमी हो सकती है, भय हल्का पड़ सकता है। कुछ भी चमत्कारिक नहीं, बस देखने का ढंग बदलता है। एक बहुत शांत सा संकेत। संभव है दर्शक को खोजने की आवश्यकता भी न हो, क्योंकि खोजने वाला भी उसी के भीतर घट रहा है। और शायद कभी कभी सिर्फ इतना देख लेना पर्याप्त होता है कि जो कुछ बदल रहा है उसे कोई देख रहा है।